जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ताजिर दोस्त स्कीम के ऊपर है, जिसके ऊपर SRO 1064 फॉर FBR ने एक नया SRO इशू किया है। 22 जुलाई 2024 को ये SRO इशू किया गया है। इसमें जो इससे पहले एक SRO निकाला गया था 30 मार्च को, जो कि SRO 457 है, ये आपकी स्क्रीन के सामने है। इसमें बताया गया था जी कि इनिशियल एक अंडरस्टैंडिंग दी गई थी कि ताजिर दोस्त स्कीम क्या है और किन लोगों पे अप्लाई होती है। इस पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई थी 1 डे ऑफ अप्रैल से, और 30 जून लास्ट डेट था फॉर रजिस्ट्रेशन, और 1 जुलाई से इसकी पेमेंट जो है वो कैलकुलेशन उसकी स्टार्ट होनी थी। अब इस SRO के अंदर जो नया SRO इशू किया गया 22 जुलाई को, इसमें कुछ चेंजेस बताए गए हैं कि जो कि ओरिजिनल SRO नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंगली अब कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं। पहले जो SRO था उस पर टैक्स की कैलकुलेशन भी नहीं बताई गई थी। अब इस SRO में टैक्स कैलकुलेशन भी बताई गई है। जो सिटीज हैं वो पहले कुछ लिमिटेड एरियाज को कवर करा था वो वाला SRO, अब इस SRO के अंदर इसको एक्सपेंड किया गया, ज्यादा ज्यादा सिटीज, ज्यादा लोगों को इसमें कवर किया गया। कुछ एग्जामेशन प्रोवाइड की गई है और टैक्स की अमाउंट स्पेसिफिकली एरिया वाइज बता दी गई है कि किस एरिया पे जो भी स्पेसिफिक एरिया या रोड के ऊपर दुकान है डिफरेंट शहरों में, उस पे कितना टैक्स अप्लाई होगा पर मंथ, पर एनम, और उसका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो भी FBR ने खुद से बता दिया, फिक्स कर दिया। उसकी कैलकुलेशन का फार्मूला नहीं बताया, एक टैक्स की अमाउंट फिक्स कर दिया, जो कि इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। इसमें जो माइनर चेंजेस हैं वो तो आप दोनों SRO डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आप एक कंपैरिजन कर सकते हैं। जो मेजर चेंज इंट्रोड्यूस कराएगी जिसका इम्पैक्ट आपकी टैक्स कैलकुलेशन के ऊपर, या कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें ऐड हो गए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें से एग्जेम्प्ट हो गए हैं, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले जो आपका सब पैराग्राफ 2 है, सब पैराग्राफ 2 अगर आप देखें वो आपका यहाँ पे आ रहा है, ये वाला पैराग्राफ 2 का सब पैराग्राफ 2 है। इसके अंदर वो बात कर रहा है कि आफ्टर द क्लॉज सी बेसिकली इसके अंदर वो बता रहे हैं कौन लोग हैं जो कि एग्जेम्प्ट हैं। जो इनिशियल SRO था उसमें 3 एग्जेम्पशन थी। एक कंपनी, एक ऐसी चेन ऑफ स्टोर्स जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं और एक से ज्यादा शहरों में उनकी स्टोर्स हैं, और इसके अलावा कोई ऐसा बंदा जो कि FBR उसको स्पेसिफाई कर दे। यहाँ पे एग्जामेशन खत्म हो गई थी। अब इसके बाद इस नए SRO में न्यू एडिशन की गई है एग्जामेशन के अंदर, जो क्लॉज नंबर डी में बता रहा है कि जी अगर ऐसा बंदा जिसने पिछले साल की रिटर्न फाइल जो है वो कर दी है बाय 30th डे ऑफ मार्च 2024, who has already filed in return of income for the tax year 2023 prior to 30th day of March 2024, and the advance tax liability paid by him under section 147 is more than the advance tax computed under this special procedure। वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने 2023 टैक्स ईयर की रिटर्न 30 मार्च 2024 तक फाइल कर दी थी। 30 मार्च की डेट क्यों बताएगी? क्योंकि इस डेट के ऊपर आपका ये SRO निकाला गया था जो ताजा दो स्कीम का है। इस डेट तक जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर दी और जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी उनकी 147 की थी, वो जो उसकी पेमेंट की वो इस SRO के अंडर जो एडवांसेस कैलकुलेट किया जाएगा, जो अमाउंट बता रहा है FBR, उससे ज्यादा है, तो वो लोग भी एग्जाम्प्ट होंगे फॉर टैक्स ईयर 2025 एंड ऑनवर्ड्स। मतलब एक स्पेसिफिक साल के लिए नहीं, उनको अगले सालों के लिए भी FBR ने एग्जाम्पशन दे दी है बेस्ड ऑन टैक्स ईयर 2023 रिटर्न, जो कि 30 मार्च तक फाइल कर दी गई है। इसके अलावा एक और एडिशन की गई है, ओनिंग अ शॉप ऑफ 100 स्क्वायर फीट और लेस इन अ रेजिडेंशियल एरिया। अगर आप किसी रेजिडेंशियल एरिया में दुकान आपकी है और आपका जो दुकान का एरिया है वो 100 स्क्वायर फीट या उससे कम है, तो भी आपके ऊपर ये SRO अप्लाई नहीं होगा, आपको ताजे दो स्कीम में रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। लास्ट में एक जो एग्जाम्पशन है वो है जी, इन केस द इनकम ऑफ द पर्सन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस, कि अगर आपकी इनकम इस ऑर्डिनेंस में किसी भी प्रोविजन के अंदर एग्जेम्प्ट है फॉर वट एवर रीजन, जो कि आपको लॉ में एग्जाम्पशन अवेलेबल है, तो आप इस SRO के अंडर भी ताकि दो स्कीम ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। आपको रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं, ना ही आपके ऊपर एडवांस टैक्स मंथली जो FBR बता रहा है वो अप्लाई होगी। ठीक है, सबसे पहले जो मेजर चेंज है वो आ गया आपका, जो एग्जामिशन अवेलेबल है FBR ने प्रोवाइड की है। इसके बाद ये जो नेक्स्ट मेजर चेंज है वो पैराग्राफ 5 में आया। पैराग्राफ 5 से पहले देखते हैं कि लास्ट जो SRO आया था उसमें पैराग्राफ 5 में वो क्या बता रहा है। मिनिमम मंथली एडवांस टैक्स पेएबल बाय पर्सन, अब वो पेमेंट की अमाउंट बता रहा है कि पेमेंट कितनी करनी है। इसमें जो सब पैराग्राफ आपका 2 है उसको वो पूरा ही चेंज कर रहा है। उस पहले का लिखा होता है एडवांस टैक्स पेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी द मिनिमम टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ द पर्सन। अब यहाँ पे उसने कहा कि भाई सब पैराग्राफ 2 उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो इस नए पैराग्राफ से। इसमें अब वो क्या बता रहा है कि आपका जो टैक्स एडवांस टैक्स की पेएबल अमाउंट है ऑन इंडिकेटिव इनकम शैल बी कंप्यूटेड एट द रेट्स प्रोवाइडेड इन डिवीजन 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द ऑर्डिनेंस फॉर द रेलिवेंट टैक्स ईयर एंड एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2। इस SRO के शेड्यूल 2 में FBR ने यहाँ पे जो SRO निकाला है उसमें रेट्स बता दी हैं, उस बेसिस पे आपने एडवांस टैक्स एबिलिटी पे करनी है, प्रोवाइडेड दैट द एडवांस टैक्स पेएबल
shall be reduced by 25% of the whole or the balance if। अब कुछ लोगों को रिबेट दी जा रही है, टैक्स रिडक्शन अलाउ कर रहा है एफबीआर, कुछ एक तरह से इंसेंटिव दे रहा है कि कुछ लोग इस बेसिस पे इंसेंटिव ले सकते हैं। वो पहला इंसेंटिव क्या किस बेस में मिलेगा? द पर्सन पेज इन एडवांस द इंस्टॉलमेंट्स ड्यू इन सक्सीडिंग मंथ्स इन लमसम। अब जो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट है 12 महीनों की, अगले पूरे माह में साल में आपने पे करनी है, वो आप अगर एक ही पेमेंट में उसको पे कर देते हैं, आपका चाहे पूरी अमाउंट पे कर देते हैं या आप 3 माह में उसको हर मंथली पे करते हैं और चौथे माह में जाके आप अगले सारे साल की लायबिलिटी एक दफा पे कर देते हैं, तो जितनी भी बैलेंस अमाउंट होगी है जो आपने पूरी अमाउंट जो पे कर दी है उसका 25% आपको एज अ रिबेट एफबीआर अलाउ कर देगा। पहली एग्जाम्पशन, पहली जो रिबेट है वो है बेस्ड ऑन द फुल एडवांस पेमेंट और द बैलेंस अमाउंट एडवांस पेमेंट जो कि आपकी उस साल के लिए निकल रही है। सेकंड रिबेट अवेलेबल है फॉर द पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल्स इनकम टैक्स रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2023 एंड पेज टैक्स ऑन हिज इनकम फॉर द ईयर इक्वल टू और मोर देन द टैक्स ऑन इंडिकेटिव इनकम कंप्यूटेड इन शेड्यूल 2। एफबीआर कह रहा है कि जिन लोगों ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की थी 2023 की, अगर वो दो इस एसआरओ के आने के बाद 2023 की रिटर्न फाइल करते हैं, जितना भी टैक्स कैलकुलेट करता है सिस्टम वो उसको पे करते हैं, और वो जो टैक्स पे करेंगे या तो वो इस एसआरओ के अंदर जो टैक्स एफबीआर बता रहा है उसकी इक्वल है या उससे ज्यादा है, तो उनको 25% तक की रिबेट मिल जाएगी ऑन द अमाउंट पेएबल अंडर दिस एसआरओ। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज है वो सब पैराग्राफ 3 का है। सब पैराग्राफ 3 पहले यहाँ पे था द अमाउंट ऑफ मंथली टैक्स शैल बी कंप्यूटेड इन मैनर प्रेस्क्राइब, इस पर एफबीआर ने सब्स्टिट्यूट कर दिया बाय दिस न्यू पैराग्राफ। सब पैराग्राफ जो कि है जी, नॉट नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब पैराग्राफ 1, any person owning a shop of 50 square feet or less in a commercial area or owning a makeshift shop or hookah or kiosk or small shop measuring not more than 5 by 3 square feet shall be liable फॉर फिक्स एडवांस टैक्स ऑफ 1200 रुपीज पर एनम। कह रहे हैं कि जिन लोगों की जो शॉप है या तो 50 स्क्वायर फीट या उससे कम है किसी कमर्शियल एरिया में, या कोई खोका या छोटी दुकान है जिसका एरिया 5 बाय 3 स्क्वायर फीट है से ज्यादा नहीं है, तो उन लोगों के ऊपर मिनिमम जो है लाइबिलिटी अप्लाई है वो एग्जाम्प्ट नहीं है। उन पर मिनिमम लाइबिलिटी है जो कि 100 रुपीज पर मंथ है, जो कि पूरे साल का 1200 रुपया बनता है, वो आप पे करेंगे एज अ मिनिमम एडवांस टैक्स। Provided that this subparagraph shall not apply to commercial areas as specified by the board in Schedule 3 and the person in such area shall pay advance tax as specified in Schedule 2। कह रहे हैं कि अब Schedule 2 में तो रेट्स बताए गए हैं टोटल जो सिटीज पे अप्लाई होने। Schedule 3 एफबीआर ने बताया जिसमें उन स्पेसिफिक एरियाज हैं, कमर्शियल एरियाज, उन कमर्शियल एरियाज में जिन लोगों की दुकानें हैं वो अगर इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं कि वो छोटे साइज की दुकान है, खोखा वगैरह, तो वो इस मिनिमम टैक्स में फॉल नहीं करेंगे, उन्होंने फुल अमाउंट पे करनी है अगर वो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर, कमर्शियल एरिया के अंदर चला रहे हैं जिसका जिक्र एफबीआर ने स्केड्यूल 3 में किया। वो भी स्केड्यूल करके हम देखते हैं कि उस स्केड्यूल में कौन सी शॉप्स आ रही हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चेंज आया है वो सब पैराग्राफ 4 है, जो आपका यहाँ पे सब पैराग्राफ 4 ये जो बताया गया है, इसमें इसके बाद यहाँ पे ये पूरा एक डिटेल है, इसके बाद कोई नया पैराग्राफ नहीं है, एक नया सॉरी सब पैराग्राफ नहीं है, एक 6 पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे एफबीआर कह रहा है कि मैं एक न्यू सब पैराग्राफ ऐड करूँ जिसका नाम 5 होगा। उसमें वो बता रहे थे अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स अंडर दिस पैराग्राफ शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस। इसका मतलब है कि अगर आपने जो इस एसआरओ के अंडर आपने एडवांस टैक्स पे करना है उसमें से आप ऐसी कोई अमाउंट लेस नहीं करेंगे जो आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एज एन एडवांस टैक्स पे की है। जैसे आपने 236 एज का टैक्स है, 236 जी का टैक्स है, उसके अलावा आपने कोई गाड़ी वगैरह परचेज की उस पर आपने टैक्स पे किया, वो कुछ भी आप उसको उसमें से लेस नहीं करेंगे, फुल पेमेंट होगी, वो एडजस्टेबल नहीं होगा अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड बाय यू फ्रॉम योर पेमेंट अंडर द ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट चेंज ही है इन पैराग्राफ 6 इन सब पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 6 है बेसिकली मोड एंड मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन पैराग्राफ 1। अब यहाँ पे पैराग्राफ 1 में एफबीआर ने पहले जो एसआरओ बताया था उसमें बताया था कि जी फर्स्ट डे से आपका ये एप्लीकेबल हो जाएगा फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, और इसकी ड्यू डेट होगी 15 डे ऑफ जुलाई 2024, और उसके बाद हर महीने की 15 तारीख को आपने पेमेंट करनी होगी। अब यहाँ पे एफबीआर ने चेंज किया कि जी आपका जो सबसे पहले रेलिवेंट टैक्स ईयर यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे 2025 एंड ऑनवर्ड्स आ जाएगा, और उसके फॉर द एक्सप्रेशन 15 डे ऑफ जुलाई जो आपके पता ना डेट थी पहली पेमेंट की उसको एक्सटेंड करके 31 डे ऑफ जुलाई कर दी। मतलब अब आपने 31 जुलाई तक पहली पेमेंट आपकी 31 जुलाई 2024 को ड्यू हो रही, जो कि आज से हुई 4-5 दिन बाद आपने इसकी पेमेंट करनी होगी फर्स्ट मंथली एडवांस टैक्स की। उसके बाद आपको 15th डे एवरी मंथ का जो आपका 15th डे होगा उस पे आपने एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे करनी है मंथली, जो एफबीआर आपको बताएगा। फॉर द फर्स्ट मंथ 31st डे है ऑफ जुलाई, और अगले महीने से आपने
हर माह की 15 तारीख को पेमेंट करनी होगी। अब पैराग्राफ 8 में उसके बाद कुछ चेंजेस हैं जो कि डेफिनेशन से रिलेटेड। पैराग्राफ 7 तो ऐसे जिसमें कोई मेजर इसमें कोई कोई चीज नहीं है जो चेंज किया जाए। पैराग्राफ 8 बेसिकली है डेफिनेशंस का। अब इसमें डेफिनेशंस में एफबीआर ने पूरा पैराग्राफ चेंज कर दिया। उसको बता रहा है जी इंडिकेटिव इनकम। डेफिनेशन में क्या इंडिकेटिव इनकम मींस इनकम एज स्पेसिफाइड इन कॉलम ऑफ द टेबल एंड डिटरमिन्ड बाय द बोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू रेंटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, इट्स लोकेशन एंड फेयर मार्केट वैल्यू। फिर बता रहा है कि मैंने जो टैक्सेबल इनकम निकाली इसको वो इंडिकेटिव इनकम का नाम दे रहा है। उसको किस बेसिस पे निकाला है, उसको एफबीआर ने आपके रेंटल वैल्यू, आपकी मार्केट वैल्यू उस जगह की, और आपकी लोकेशन किस लोकेलिटी में आपकी दुकान है जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, उन बेसिस पे उस टैक्सेबल इनकम को निकाला गया है। पर्सन मीन्स ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स। उसके बाद फिजिकल प्लेस, एनी प्लेस कनेक्टेड टू बिजनेस और एन ऑफिस और अ होम ऑपरेटिंग एज अ बिजनेस। कुछ लोग अपने घरों में ऑफिस बना के बैठे हैं, वो भी उसमें शामिल हो जाएंगे। शॉपकीपर में कौन लोग आ रहे हैं जी? होलसेलर है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर है, इंपोर्टर कम रिटेलर है, और सच पर्सन who combines the activity of retail and wholesale with any other business activity or other person in the supply chain of goods। जितने भी रिटेलर हैं, मैन्युफैक्चरर का रिटेलर में आपकी जो जितनी भी बेकरीज वगैरह आ जाती हैं जो कि फूड चेन में आपके काम करेंगे, वो बेकरी आइटम बना रहे हैं और डिफरेंट जगहों पे वो अपनी रिटेल शॉप्स ओपन करके बैठे हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन अगर वो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है तो फिर वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि साथ साथ एग्जाम्पशन भी आपने देखनी है। होलसेलर ये आपकी लाहौर में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी मार्केट है, जितने भी आपकी बल्क होलसेल सेल परचेजर जो है वो बैठे हैं, और उसके अलावा जो डीलर वगैरह बैठे हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। आफ्टर पैराग्राफ 8 एक नया पैराग्राफ दिया निकाला है जो कि रिव्यू का। अगर आपने आपको जो इंडिकेटिव इनकम बताई गई है, जो टैक्सेबल इनकम बताई गई, अगर आपको उस पर कोई एतराज है तो आप एक नोट एप्लीकेशन लिख सकते हैं, रिव्यू एप्लीकेशन एफबीआर को, कि मुझे ये इंडिकेटिव इनकम ठीक नहीं लगी, और अब अपनी जो भी जस्टिफिकेशन है वो उसमें प्रोवाइड करेंगे, और विद इन 30 डेज एफबीआर उसके ऊपर कोई ऑर्डर पास करेगा और वो आपको बुलाया, मतलब आपसे उसके ऊपर फीडबैक लिए बगैर, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड किए बगैर आपको कोई फाइनल रिजेक्शन नहीं देगा कि आपकी एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, विद इन 30 डेज एफबीआर ने उसके ऊपर डिसीजन लेना होगा, जो एप्लीकेशन आप उसको कर रहे होंगे फॉर रिवीजन। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक पेनल्टी का सेक्शन है जो कि रिकवरी ऑफ टैक्स का सेक्शन 140 है, रिकवरी ऑफ टैक्स का, जिसमें एफबीआर आपका बैंक अकाउंट भी सीज कर सकता है और आपकी जितने भी फंड हैं उनको ब्लॉक कर सकता है, किसी भी बैंक को नोटिस करके। और आपके सीएनआईसी के बेसिस पे डाटा भी आपके पास होता है, और वो किसी भी बैंक को कह सकता है कि इस बंदे की अगर आपके पास अकाउंट है तो उनको आप ब्लॉक कर दें, और इस पे एक वो रिस्ट्रिक्शन होती है पीएनडी पोस्ट नो डेबिट की, उस पर कोई भी डेबिट ट्रांजेक्शन ना, कोई पैसा विड्रॉ ना कर सके। अब ये एफबीआर कब करेगा? जब आपकी ड्यू डेट जो जैसे है 15 तारीख, जैसे अभी फर्स्ट जो है वो 31 तारीख है, और 31 तारीख को उन्होंने पेमेंट नहीं की और 7 दिन गुजर गए आफ्टर द लैप ऑफ 7 डेज ड्यू डेट ऑफ एडवांसेस फॉर द मंथ। सब 31 जुलाई है और आपने 7 अगस्त तक पेमेंट नहीं की जुलाई के महीने की, तो 8वें दिन आके एफबीआर के पास राइट है कि वो आपको विदाउट इशूइंग एनी नोटिस आपके अकाउंट्स को सीज कर दे और आपकी जितनी भी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो खुद से रिकवर करे फोर्सफुली। अच्छा, अब इसके बाद जो स्केड्यूल है, एफबीआर ने पहले जो स्केड्यूल बताया था उसमें सिर्फ 6 सिटीज थी, जिसमें बड़े बड़े शहर थे पाकिस्तान के जितने भी थे, वो ये 6 शहर आ रहे थे। अब इन 6 सिटीज को एफबीआर ने रिप्लेस कर दिया है विद 42 सिटीज, क्योंकि काफी लंबी लिस्ट है। 42 सिटीज यहाँ तक देखें आ रहे हैं। इसमें अब हर शहर के ऊपर उसके डिफरेंट एरियाज हैं, जिसको स्केड्यूल 2 में बताया गया। ये इंडिकेटिव इनकम, इसकी टैक्सेबल इनकम है। एफबीआई जो फिक्स कर रहा है इस पे आपका वो टैक्स निकाल रहा है खुद से, और मंथली टैक्स डिवाइडेड बाय 12 करके आपको बता रहा है कि आपने मंथली टैक्स कितना देना है अगर आपकी एबटाबाद में इस एरिया में शॉप है। ठीक है, तो आपका जो टैक्स है वो एफबीआर खुद से फिक्स करके आपको बता रहा है कि आपने अपना एरिया सर्च करना है, सिटी एरिया सर्च करना है, और आपकी मंथली टैक्स अमाउंट एफबीआर आपको बता रहा है ये आपने पे करनी होगी एवरी मंथ। फर्स्ट पेमेंट 31 जुलाई को है, उसके बाद हर पेमेंट आप करेंगे बाय द 15th डे ऑफ मंथ जिसके अंदर आपकी लायबिलिटी ड्यू होगी। ये कंप्लीट लिस्ट है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं एफबीआर के वेबसाइट पे, ये पोर्टल पे ये सर अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर दीजिएगा। और ये काफ़ी लंबी लिस्ट है जिसमें 42 सिटीज़ जो एफबीआर ने बताई हैं, उन सिटीज़ के जिन जिन शहरों, जिन जिन इलाकों पे ये अप्लाई होना है टैक्स, उसकी डिटेल यहाँ पे एरिया वाइज अवेलेबल है। लास्ट में अगर आप आए तो स्केड्यूल 3 जिसका ऊपर जिक्र किया गया था कमर्शियल एरियाज का, जो कि एग्जेम्प्ट नहीं है फॉर मिनिमम टैक्स लायबिलिटी, उसमें अभी तक जो एसआरओ आया है उसमें एफबीआर ने कोई भी शॉप ऐड नहीं की। अगर मैं आपको दिखाऊं नीचे जाके, ये स्केड्यूल 3 है, इसमें कोई भी शॉप ऐड नहीं हुई। अब वो आगे से कह रहा है कि सी प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 5,
और सब सब पैराग्राफ 3 और सब ऑफ पैराग्राफ 5। ये पैराग्राफ 5 है, और इन सब पैराग्राफ 3 ये। अब इसका प्रोवाइजो है जी, प्रोवाइडेड दैट दिस पैराग्राफ शेल नॉट अप्लाई टू कमर्शियल एरिया एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड शेड्यूल 3। अब शेड्यूल 3 में तो कोई भी तक उसने शॉप्स नहीं बताई। इसका मतलब है कि अभी ये लिस्ट शायद एफबीआर अपडेट करे कि जिन लोगों के ऊपर मिनिमम टैक्स लायबिलिटी अप्लाई नहीं होगी। अब अभी फिलहाल जब ये ऐसा जो एप्लीकेबल है, अभी जो शॉप्स इस एरिया इस क्राइटेरिया को मीट कर रही हैं कि जिनकी दुकान 5x3 स्क्वायर फीट से कम है, और आपका खोखा वगैरह है, छोटी दुकान है, या आप किसी ऐसे कमर्शियल एरिया में काम कर रहे हैं जिसका एरिया आपका 50 स्क्वायर फीट से कम है, तो आपको एडवांस सिक्योरिटी फुल पे करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ महीने का 100 रुपया देना है। अगर फ्यूचर में जाके कोई ऐसी लिस्ट आती है शेड्यूल 3 के अंदर, तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप उसमें निकल जाएंगे तो फिर आप एग्जम्पशन नहीं होगी, फिर आपने फुल पेमेंट करनी होगी एज पर द डिफाइंड रेट्स। ये अपडेट थी रिगार्डिंग ताजिर दोस्त स्कीम, और इसके ऊपर आई थिंक अभी एक एसआरओ नोटिफिकेशन एफबीआर इशू करेगा, जिसमें एक तो शेड्यूल 3 के ऊपर बात की जाएगी, और उसके अलावा बताया जाएगा कि ये जो टीम वगैरह है वो किस तरह कलेक्ट करेगी डाटा, और फोर्सफुल रजिस्ट्रेशन भी एफबीआर कर सकता है, क्योंकि अब इसके अंदर पेनल्टी की प्रोविजन भी ऐड कर दी गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक रीसेंट अपडेट से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।